पानी की मुठा में बैठे कहे सूझी जिस कलिकाल में मनुष्य अज्ञानी, वेद विद्या और ज्ञानहीन है, जिसलिए मनुष्य पृथ्वी पर दुखी और चिंतित रहते हैं। कोई ऐसे यत्न, कोई साधन बताओ जिसके करने से मनुष्य का कल्याण और सुख की प्राप्ति हो। तब श्री सूत जी कहते हैं, ऋषो है ब्राह्मणों, आपने मनुष्य के एवं कल्याण की बात पूछी है, बड़ी उत्तम बात पूछी है। मैं आपको ऐसी विधि और विधान बताता हूँ जिसे स्वयं भगवान श्री सत्यनारायण देव ने एक बूढ़े ब्राह्मण को बताया था। नारद जी को, विष्णु भगवान जी ने नारद जी को बताया था। एक बार नारद मुनि तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए इस पृथ्वी लोक पर आए। यहाँ आकर देखते कि मनुष्य अपने ही कर्म अनुसार सुखी और दुखी था। देखा कोई गरीब, कोई अमीर, कोई रो रहा था तो कोई हंस रहा था। ऐसी अज्ञानता और असमानता को देखते हुए नारद जी भावुक हो गए और मन में विचार आया और विष्णु लोक को वह चल दिए। वहां जाकर देखते हैं कि श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, वरमाला इत्यादि से सुशोभित थे, उनको देखकर स्तुति करने लगे और कहने लगे, भगवान, ना तो आपका आदि है, ना मध्य और ना ही अंत है। कहे प्रभु है भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। जब बारंबार भगवान को प्रणाम किया, भगवान को नमस्कार किया, तो भगवान बोले, नारद, आपका आगमन किस लिए हुआ है? वह कहने लगे कि मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ, वहां मैंने देखा कि मनुष्य अपने ही कर्म अनुसार दुखी है। तब भगवान कहते हैं कि आपने मनुष्य के हित एवं कल्याण की बात पूछी है, बड़ी उत्तम बात पूछी है। मैं आपको ऐसी विधि और विधान बताता हूँ जो कलयुग में सर्वोपरि होगा, कि धन धान्य को बढ़ाने वाला, कारोबार में वृद्धि करने वाला, संतान की प्राप्ति कराने वाला और रोग बाधा से मुक्ति देने वाला सर्वोत्तम श्री सत्यनारायण देव का पूजन है। भगवान कहने लगे से नारद जी पूछते हैं, इस विधि को बताएं, यह किस दिन करना चाहिए? भगवान ने कहा कि मनुष्य के मन में जब किसी भी दिन भाव जगे, धर्म प्राण होकर विधिवत इस पूजा को करें। इसके लिए विशेष नैवेद्य, पके केले का फल, दूध, दही, शहद, गेहूं का आटा इत्यादि लेकर भगवान श्री सत्यनारायण देव की पूजा करें। इस पूजा के करने से इस कलिकाल में, इस कलयुग में अल्प समय में कम धन से महान पुण्यार्थ की प्राप्ति होती है। इति स्कंध प्राणे रेवा खंड अध्याय प्रथम अध्याय संपन्न। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्नारायणे नमो नमः। श्रीमन्नारायणे नमो नमः। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि काशीपुरी नगरी में एक वृद्ध सतानंद नाम के ब्राह्मण हुए, काफी निर्धन, गरीब, भ्रमण कर कर परिवार का जीवन यापन करते, नित्य दुखी रहते। एक बार भ्रमण के लिए जब निकले तो भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उन ब्राह्मण के समीप आए। उनसे कहने लगे, हैं ब्राह्मण देव, आप भगवान के प्रति आस्था क्यों नहीं रखते? आप भगवान की पूजा क्यों नहीं करते? आप भगवान का ध्यान लगाइए, आपका कल्याण होगा। ऐसा उनको वृत्तांत बतलाकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण अपने घर को आए और रात्रि में उन्होंने भगवान की पूजा का मन में संकल्प लिया, लेकिन रात्रि को नींद उन्हें भी नहीं आई। प्रातःकाल उठे, जब भिक्षा के लिए चले तो भगवान से अरदास की कि प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो जाए और भिक्षा से अधिक धन की प्राप्ति हो जाए तो उसी से भगवान मैं आपकी पूजा को अवश्य करूंगा। भगवान की उनको कृपा हुई। भगवान की कृपा से भिक्षा से उनको इतना धन प्राप्त हुआ कि पहले से कहीं अधिक उनको धन की प्राप्ति हुई। उस धन से उस ब्राह्मण ने भी भगवान श्री सत्यनारायण देव की पूजा की और पूजा के प्रभाव से वह ब्राह्मण धीरे धीरे धन से संपन्न होने लगे। एक समय वह ब्राह्मण अपने घर पर अपने बंधु बांधव ब्राह्मणों सहित मिलकर भगवान की पूजा कर रहे थे। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आए, काफी प्यास से बेचैन, सिर पर रखा लकड़ी का बोझा ब्राह्मण के मकान के बाहर रखकर जब ब्राह्मण के मकान में गए तो उनको पूजा करते देख वे अपनी प्यास को भूल गए, वहीं पर बैठ गए, कथा को सुनने लगे। कथा सुनने के पश्चात हाथ जोड़कर कहने लगे, विप्रदेव, हे ब्राह्मण देव, आप यकीन की पूजा कर रहे हो, उसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी हमारे पास है यह परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सत्यनारायण देव की कृपा है, उन्हीं का ही आशीर्वाद है, इसलिए मैं उनकी पूजा को कर रहा हूँ। लकड़हारे ने भी इस विधि और विधान को जाना। चरणामृत ले और भोजन करने के उपरांत वह अपने घर को चले आए। अगले दिन उन्होंने भी अपने मन में संकल्प लिया कि प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर दया हो जाए, कृपा हो जाए और जो भी लकड़ी बेचने से धन की प्राप्ति होगी उसी से भगवान मैं भी आपका नाम लूंगा, आपकी भक्ति करूंगा।
भगवान की उस लकड़हारे पर भी कृपा हुई। लकड़हारा अपने सिर पर रखकर लकड़ी का बोझा ऐसे सुंदर नगर को गया जहां पर धनवान लोग रहते थे। उस दिन उन लकड़ों का दाम उसको पहले से 4 गुना प्राप्त हुआ। उस धन से उस लकड़हारे ने भी भगवान श्री सत्यनारायण देव की पूजा की, भगवान को भोग लगाया, भगवान की पूजा की और भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। जिनके आशीर्वाद से, जिनके कृपा से वह लकड़हारा भी धीरे धीरे धन से संपन्न हुआ, लंबे समय तक सुभोक्त रहे और अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इति स्कंध पुराणे रेवाखंड अध्याय द्वितीय अध्याय संपन्न। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्नारायणे नमो नमः। श्रीमन्नारायणे नमो नमः। तीसरे अध्याय में भगवान पुनः कहते हैं कि प्राचीन काल में एक उल्कामुख नाम के महाज्ञानी राजा हुए। वह भी भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते, आस्था रखते। वह राजा और रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण देव की पूजा कर रहे थे। उसी समय एक साधु नामक वैसे वहां पर आए। नाग को नदी के किनारे बैठा कर राजा के समीप गए। राजा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बड़े प्रेम स्वभाव से नमस्कार करते हुए बोले, राजा आप यथाशक्तिवान हो, धन से संपन्न हो, आप भगवान की पूजा किस लिए कर रहे हो? तो राजा कहते हैं कि वैसे मैं यथा संपत्तिवान होते हुए भी रंक हूं, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है और संतान प्राप्ति हेतु मैं भगवान की पूजा को कर रहा हूं। वैसे कहते हैं इस विधि को मुझे भी बता दें, मैं भी आपके कहने अनुसार इस पूजा को करूं तो मेरे भी दिन बदले, मेरे भी कोई घर पर संतान हो। घर पर आए, उस संतान देने वाले व्रत के विषय में अपनी पत्नी लीलावती से कहा और मन में संकल्प लिया कि जब भगवान की मेरे घर पर कृपा होगी, मेरे घर पर संतान होगी, तो मैं भगवान आपकी पूजा अवश्य करूंगा। भगवान की उनको भी कृपा हुई। पति के साथ आनंदित हो और सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होने के पश्चात उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का उनके घर पर जन्म हुआ, नामकरण हुआ, कलावती नाम धरा गया। तब पत्नी कहती कि स्वामी आपने जो भगवान के पूजा का मन में संकल्प लिया है, अब आप उसे पूरा कीजिए। अब तो हमारे